सीमा हैदर की जिम्मेदारी मोदी जी अगर आप मुझे दें, 24 घंटे में सीमा हैदर को ना मैं पाकिस्तान फेंक कर आऊं, बलोचिस्तान फेंक कर आऊं, तो फिर क्या ना। हिंदुस्तान की तो रीत है, असल के संग सूत वापस देता है। 4 वो लाई थी, हमने 5 कर दिया, अब जाओ वापस। मेरा गवर्नमेंट से भी सवाल है एक, जो आदमी हगने मूतने तक की वीडियो डाल रहा है, उसने कुछ नहीं कहा पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि अंतरिक्ष में ऐसे खो गए जैसे गधा के सिर से सींग गायब हो जाए ना। आप लप्पू जप्पू ना, लप्पू झिंगुरो, तुमने तो मायने ही बदल दिया भैया शब्द को। हिंदुस्तान में 1 बेटी कर ली, पाकिस्तान में तो 4-4 करी, चौगुनों 4 गुना पाकिस्तान की है। क्यों स्टार्टिंग में दिखाती, क्या 7वें महीने पे पता पड़ा तुझे जब तेरा इतना बाहर आ गया? स्टार्टिंग से कही भैया जनानी ना है, समझ में ना आवे, औरत है भैया, एलियन ना है, अजूबा ना दुनिया को 8वां। इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, ये 9वें महीने में भी घोटुओं दे मार मार के नाच रही है, उछर उछर के। तो खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, सीमा जा रही है पाकिस्तान, सरकार ने दे दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनना। दोस्तों आपको तो ये जानकारी अच्छे से होगी कि पाकिस्तान के लोग जो भारत में रह रहे थे वो पाकिस्तान जा रहे हैं, और आप सब ये चाहते हैं ये हमारे देश में इलीगल बैठी है सीमा भगोड़ी, ये पाकिस्तान चली जाए। दोस्तों अब जो खबर निकल के आई है वो ये है कि सीमा हैदर को कोर्ट ने बुला लिया है। सीमा हैदर अब गवाही देगी जो हमला हुआ है, और इसकी वजह से फंस चुकी है क्योंकि उसको अब कोर्ट में जाना होगा। दोस्तों अब इस पर एक्शन होगा क्योंकि इसकी बेल भी कैंसिल होने का डर है, इस वजह से क्योंकि ये औरत हमारे देश के अंदर इलीगल बैठी है और इसकी चार्जशीट अभी कोर्ट में नहीं आई है। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी ये हेमंत प्रसाद सर ने दी है। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सीमा केस की डिटेल पता चलेगी और इस भगोड़ी का बैंड बजते हुए देखोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। मैंने सुना है 2 साल से एटीएस जांच कर रही है, पता ना जांच है जन बीरबल की खिचड़ी है जो निबट के नहीं दे रही है। पहला मुद्दा, जब जो हमारे ये पहलगांव में हमला हुआ उसके अकॉर्डिंग सभी पाकिस्तानी A to Z, चाहे वो लंबे वीजा से थे या छोटे से थे, सबको भेजा गया। यू क्यों संजो रखी है हमारे देश में, या भी भेजना चाहिए, रूल तो यही है। पर वकील साहब कह रहे हैं भारतीय हो गई क्योंकि भारत में एक बिटिया ने भी जन्म ले लिया, सारे कागजात भी अदालतों के पास है, माननीय राष्ट्रपति के पास है, और नागरिकता का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बीच में अटका हुआ है, जिसकी वजह से सीमा भारतीय होने के कगार पर है और भारत में रुकने के लिए सक्षम है। अच्छा, बहुत बढ़िया हमारा AP सिंह, जो ये मजनू के टीला पे 13 साल से रह रहे हैं, उनके बच्चे भी हो गए होंगे, उन्होंने अपने बच्चों की शादी भी की होगी। और जितने पाकिस्तानी गए हैं, मैं जानू किसी के पास 2 बच्चे हैं, किसी के पास 3 बच्चे हैं, किसी की नई शादी हुई है, पर सिर्फ हो गई क्यों? क्योंकि उनका पाकिस्तान का आधार कार्ड था। ठीक है, उनको तो आज तक नागरिकता ना मिली, या फूफी की बेटी है दबाएगा AP सिंह नागरिकता। दूसरी बात, हिंदू धर्म बदल लियो, कहीं ना कहीं धर्म बदल लियो। हिंदुस्तान में 1 बेटी कर ली, पाकिस्तान में तो 4-4 करी, चौगुनों 4 गुना पाकिस्तान की है। क्यों ना समझ की निशानी थी वो पाकिस्तानी बच्चे जो थे गुलाम हैदर के साथ, वो नफरत की निशानी हुआ करते। भैया एक बात बताओ, हर घर में महिला होगी और हर घर में आदमी होगा, नफरत में कोई चलो कोई जबरन कर लेगो, 1 बच्चा हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 4-4 थोड़ी ना होंगे, बिना मोहब्बत के 4 हो जाएंगे। वारे ऊपर वाले हैं। तो भारत के लोग तो कहीं ना कहीं अब कह रहे हैं कि भाई सीमा भाभी हो गई है हमारी, अब रघुपुरा में रह रही रघुपुरा वालों की भाभी है, नोएडा में रह रही नोएडा वालों की भाभी है, देश में रह रही देश वालों की भाभी है, क्या दिक्कत आ रही है? आप ये चीज गलत कह रहे हो, ना तो पूरा रघुपुरा कह रहा, ना नोएडा कह रहा, ना और पास के क्षेत्र कह। कुछ जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान से आ गई प्यार में, इस चीज को लेकर कुछ नई जो पीढ़ी है वो कह रही है, बाकी कोई ना कह रहा। उसके आस पड़ोस के कह रहे हैं, वहां के घर के कह रहे हैं। अच्छा, आपने सचिन को लप्पू झप्पू बताया था, आप लप्पू जप्पू ना, लप्पू झिंगुरो, तुमने तो मायने ही बदल दिया भैया शब्द को। झिंगुर है। हाँ, झिंगुर का बच्चा कैसे हो गया? फिर आप तो कह रही थी झिंगुर है, झिंगुर से कुछ ना हो सके, बोले ना आवे, तो बोले ना आवे तो बच्चा कैसे होगा? आप गलत सवाल पूछ रहे हो भैया, बिल्कुल। क्यों कि झिंगुर से कुछ ना हो सके? मैंने तो ऐसा ना कही कि झिंगुर से कुछ ना होगा, बोले ना आवे। मैंने कहा लप्पू सा तो सचिन है, बोलना यहाँ पे आवे ना, बोली पावे ना, झिंगुर से छोड़। तो इसको ये अर्थ ना है कि वो ना मर्द है, आदमी है। और भैया कुदरत है, जहां आदमी और जनानी संग रहेंगे बालक तो होंगे, जिनावर थोड़ी है जो बालक ना होंगे। जब आदमी मियां बीवी संग रहेंगे तो कुत्ता बिल्ली भी ना होंगे, बालक ही होंगे। जैसे 4 वहां कर लाई रह के हैदर के संग, ऐसे ही यहाँ कर लियो, दिक्कत क्या है? पर लोग जब से सीमा ने अपनी प्रेगनेंसी बताई थी तब से लोग सवाल खड़े कर रहे थे। पहले तो ये था कि प्रेग्नेंट नहीं है, तकिया लगा रखा है। जब तकिया लगाने की बात कहीं ना कहीं पीछे छूटी तो लोगों ने कहा कि सीमा का तो बच्चा है पर सचिन का बच्चा नहीं, वकील साहब का कुछ हाथ है। फिर जब बिटिया होगी तो लोग कह रहे हैं DNA टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सही कर रहे हैं अपनी जगह। देखो 3 महीने में इसने प्रेगनेंसी किट दिखाई, 3 महीने के अंदर अंदर इसका सारा प्रोसेस हो गया। 3 महीने से 7वें महीने पे इसने दिखाया, ठीक है, तुमने यूरिन चेक करके दिखाया, बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में दिखाती, क्या 7वें महीने पे पता पड़ा तुझे जब तेरा इतना बाहर आ गया? स्टार्टिंग से कही भैया जनानी ना है, समझ में ना आवे। फिर 3 महीने में इसने अस्पताल जाने की वीडियो डाली, ब्लॉग डाला,
वहां से फिर डिलीवरी करवा के आई तो ब्लॉग डाला, फिर नाच रही है उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर। औरत है भैया, एलियन ना है, अजूबा ना दुनिया को आठवो। जो कहीं भी देख लो 1-1.25 महीने तक महिला में बहुत वीकनेस रहती है डिलीवरी करके। क्यों? आदमी में से आदमी जन्म लेता है उस टाइम, है ना। तो इतना दुख होता है कि शायद इंसान की जितनी भी हड्डियों बॉडी में सारी एक साथ टूटे, वो दर्द सिर्फ एक माँ बर्दाश्त कर सकती है। इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, ये 9वें महीने में भी घोंटू औंधे मार मार के नाच रही है उछर उछर के। पेट पे हाथ हर समय इसके रहता है। देख रहे थे कि एडजस्ट वगैरह करती दिखी है। खैर ये चीज तो ऊपर वाला जाने और वो जाने, मैं ज्यादा नहीं जानती। उसने मुझे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसने 7वें महीने पे प्रेगनेंसी कंफर्म करी अपनी। लेकिन उसकी जो जेठानी अंजलि, 1 महीने का डिस्टेंस था तो दोनों में, कि 1 महीने पहले उसकी डिलीवरी हुई, 1 महीने बाद इसकी हुई। भैया अंजलि का तो बच्चा दिखाया जाता है, सीमा हैदर के घर एक बिंदी का पत्ता आता है, वो भी दिखाया जाता है। नोटिस किया किसी ने? इसका बच्ची 1.5 महीने की हो गई, 1.5-2 की, इसने बच्ची नहीं दिखाई कहीं भी। क्यों नहीं दिखाई भैया? हमारे देश में पहलगांव में इतनी बड़ी दुखद घटना घटी, दुनिया ने, सोशल मीडिया ने, सबने जो कि डाला कि हाँ जी भैया फलाना, सबने दुख जाहिर किया। जो आदमी हगने मूतने तक की वीडियो डाल रहा है, उसने कुछ नहीं कहा पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि अंतरिक्ष में ऐसे खो गए जैसे गधा के सिर से सींग गायब हो जाए ना, वो वाला हिसाब होगा। सचिन के घर के इनको भी, सीमा हैदर को भी और सचिन को भी, जबकि सारा खानदान ब्लॉग बनावे, सारा खानदान वीडियो बनावे, रात दिन सोशल मीडिया पे रहे। जो एपी सिंह साहब तो कह रहे हैं, जो उनके भाई है वो कह रहे हैं कि सीमा बेहद दुखी है, इस समय बीमार है, उसकी बिटिया कहीं ना कहीं उसका इलाज कराने में व्यस्त है, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। पर सीमा से मेरी बात हुई, सीमा बहुत आहत है, जो हमला हुआ है उसमें सीमा बहुत दुखी है और कहीं ना कहीं आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ। ये एपी सिंह ही कह रहा है। उसे तो वैसे भी हिंदुस्तानी महिला या हिंदुस्तानी किसी भी आदमी से हिंदुस्तान की महक नहीं आती, उसे सीमा हैदर में से हिंदुस्तान की महक आती है। मुझे तो लगता है उसी में हिंदुस्तान की महक नहीं है। वो हमेशा उसे अपनी गांव की, अपने देश की बहन बेटी कभी अच्छी नहीं लगी। अगर लगी हो तो एक भी केस ऐसा बता दो जहां अत्याचार किसी महिला पे या बेटी पे या किसी पे भी हुआ हो और एपी सिंह लड़ा हो उस केस को। आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो। ऐसा क्यों भैया? पाकिस्तानी महिला को तो तैने जान लगा रखी है, औंधे घोंट मार के पड़ो है। क्या है सीमा में? कोई बताए तो सही। कह रहे थे कुछ चक्कर भी हो सकता है, आपको लगता है कुछ ऐसा सच में? क्योंकि बहन बताते हैं, वो कहते हैं सीमा बहन है मेरी, मुंह बोली। और लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं सचिन मोहरा है, असली खेल तो सीमा और वकील साहब का चल रहा है। भैया देखो, इन्होंने बहन और वो मानते कहाँ हैं? इन्होंने तो शादी भी यूं ही हो जाए, बहन भाई की हो जाती कही है। मुझे ज्यादा जानकारी तो है ना, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से एपी सिंह, क्यों भैया मजनू के टीला पे से काइये बहन बना ले? हमारे हिंदुस्तान में इतनी मुसलमान बहन है, काइये भी बना ले। बतेरी छप्पर झोपड़ी डाले पड़ी है, सातों जाते हैं हमारे यहाँ पे, सिर्फ हिंदू मुसलमान ही ना। एक है बहन बना ले। अगर तेरी माँ ने तेरी बहन कोई पैदा करी हो तो भाई ये बहन बना ले, या पाकिस्तानी को बड़ी दे। आपको लगता है कि जो बच्चा लोग कह रहे हैं कि सचिन का नहीं एपी सिंह का है, क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है या केवल एक बात कही जा रही है केवल? भैया कुछ भी हो सकता है होने को। तो एपी सिंह के एक बयान थे, मैं देखो आपको क्लियर कर दूं। एपी सिंह ने कहा था, जो लोग ये कहते हैं कि सीमा हैदर का मेरे से बच्चा हुआ है, मैं उस बच्चे का बाप हूं, तो मैं आपको बता देता हूं, आदमी कभी सच नहीं बोलता है, पिता कभी सच नहीं बोलता है। उसकी माँ से पूछा जाए तो मेरा भी एक सवाल है एपी सिंह से, सीधा सीधा। एपी सिंह आदमी भी है और एक पति भी है, जानकारी जरूर करे। एक पाकिस्तानी महिला के ऊपर इसने पूरी हिंदुस्तानी महिला के ऊपर उंगली उठाई, जरूर पता करें कि रीजन क्या है। भैया बिल्कुल डीएनए टेस्ट करवा लो, बहुत अच्छी बात है, पता पड़ जाएगी। और वैसे भी हिंदुस्तान की तो रीत है, असल के संसूत वापस देता है। 4 वो लाई थी, हमने 5 कर दिया, अब जाओ वापस। मेरा गवर्नमेंट से भी सवाल है, एक आपके न्यूज चैनल के द्वारा मैं क्लियर पूछ रही हूँ, भैया ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है या सीमा से जो यूं नहीं जा रही है? या ना 22 अप्रैल को झंडा भी फहरायो हो, इसकी आईडी पे चेक कर सकते हो। तो ये कौन सी कैद से आजाद हुई जो याने झंडा फहरायो? पहली बात। अब इसे कौन सा, जब ये खुद एडमिट है तो ये रील बना रही है, डिलीवरी को जा रही है तो ये बना रही है, आई है 24 घंटे के अंदर तो ये बना रही है। इतने पत्थर ना पड़े भैया। जब तेरी खाली एक बच्ची बीमार है तो तू रील ना बना सके, तो तू 2 शब्द ना कह सके हिंदुस्तान के प्रति। दुख लगता है जब अपना मरता है। ड्रामे तो कोई कर ले, मगरमच्छ के आंसू तो मैं भी बैठ के बहा दूं अभी, वहां से फर्क ना पड़े। आदमी के दिलों में दुख होना चाहिए। इन्होंने तो कोशिश करी है हिंदू मुसलमान करने की पूरी। सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही रही, मैं क्लियर कह रही हूं। 2 साल पहले लापरवाही रही, सीमा हैदर आ गई हमारे यहाँ पे, 4 बॉर्डर फांग के आई, चोरी से आई, गवर्नमेंट कुछ ना कर पाई। एटीएस भी जांच कर रही है, वो जांच बीरबल की खिचड़ी आएगी, सुसरी 2 साल हो गए अभी तक पूरी ना हुई। अब पहलगांव में जो हमला हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं ढील रही। बाद में तो भैया मरे पीछे कोई ना जिंदो कर सके, कहिए कोई कुछ भी कर ले, लापरवाही तो रही, तभी तो ये 26 लोग मरे। किसी की औकात ना,
अगर हमारी लापरवाही ना रहेगी तो कोई हमारे देश में एक मक्खी तो घुस के दिखा दे। ये जीती जागती औरत घुस गई 4 लहड़े लेके दूसरे के घर उजाड़ के, क्या भरोसा है को? वो बच्चे मांग रहा है अपने, जो पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर है, वो कह रहा है कि मेरे बच्चे तो वापस कर दो। जब यहाँ बच्चे होने लगे हैं कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों की मांग कर रहा है, पति देना नहीं चाहती, कहती पाकिस्तान में बच्चों की जान को खतरा है, इसका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा, भारत में कम से कम ये सुरक्षित है, इनका भविष्य आगे देख सकती हूँ मैं बहुत बड़ी बात मान रही हूँ। ये कह रही है कि पाकिस्तान में मेरे बच्चों को खतरा है। बुरे से बुरा बाप देखा हमने भी भैया, हम गांव के माहौल में रहते हैं। गांव का सीन है, शाम को पिट गई औरत, सुबह को खाना बना रख दिया। बाप कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो फिर पाकिस्तानी हो चाहे वो हिंदुस्तानी हो। औरत को जरूर दुख कर देगा लेकिन बच्चों को दुखी नहीं करेगा। वो कहीं से भी लाएगा, खिलाएगा। खिलाई तो रहा था वो, देख के तू भागी। तुझे शर्म आनी चाहिए। कोई बाप ऐसा ना जो अपने बच्चों को कटवा देगा। तेरा नालायकपना, तेरा इश्क ही ना निपट के दे रहा, तेरा प्यार ही बताना कितना लंबा हो गया। वहां भी हैदर से प्यार किया इसने, के प्यार नहीं किया इसने तो मुझसे जबरदस्ती शादी हुई क्या तेरी? इतनी शादियां हो रही हैं, जबरदस्ती हो रही हैं भैया। पाकिस्तान में हिंदू पे तो जरूर है अत्याचार सुनने में आता है, लेकिन मुसलमानों पे कोई अत्याचार नहीं होता। खुले जीते हैं। और तू भागी डोल रही है, उछ रही है, अपने घर रहती है, अपने परिवार संभालती ना। तू घर की रही, वो वाली किस्सा आया को, धोबी को कुत्ता ना घर को ना घाट को। वहां से भागे यहाँ एटीएस की निगरानी में ना तो पता पड़ी क्या, तो सुसरी कहीं और चली जाती। कहीं और चली जाएगी, संदेह है क्या कहीं? भैया जाके रात दिन एटीएस की बिल्कुल सख्त इसके लिए कानून थे, घर से बाहर नहीं जाएगी। ये खूब जाती है, खूब जाती है। बेकार की बात है। एपी सिंह ने ही मुझे बताया, इसने कहा कहीं भी नहीं जाएगी। इसको तो मीडिया पे भी मना किया हुआ है, रोज रील बना रही है, सारे काम कर रही है। कौन से कानून का पालन कर रही है? एपी सिंह बोलता है ये 1 किलोमीटर घर से जाके ये वहां पे अपना कुआं पुजवा के आई। जेठानी के बच्चा हुआ, वहां पे डांस करती हुई गई, ये अलमारी लेने गई, हर चीज में तो जी हाँ दोस्तों, आपने देखा रघुपुरा के लोग सीमा हैदर के खिलाफ हो चुके हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने अभी देखा जो हमारी मिथिलेश भाटी जी है, इन्होंने इंटरव्यू दिया, सीमा भगोड़ी को भारत से जाना ही होगा या इसे जेल के अंदर जाना होगा। तो इस वीडियो को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।